सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अशरफ। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे। तवील इंतजार, मुसाफिर नाराज। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज 8 घंटे बाद भी उड़ान नहीं भर सकी। मुसाफिर एयरपोर्ट पर सरापा एहतजाज है। आपको बताएं कि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज 8 घंटे बाद भी उड़ान नहीं भर सकी। इसी हवाले से बात करेंगे। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद है। राहिल, परवाज अब कब रवाना होगी? जी बिल्कुल, PK 308 अब से कुछ देर के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार है। 8 घंटे ताख़ीर से ये परवाज़ अपनी उड़ान भरेगी। मुसाफिरों का शिकवा और शिकायत PIA से करते हुए कहना था कि इस देर की वजह से जहनी अजियत का शिकार हैं, जिसकी वजह से PIA और मुसाफिरों के अंदर तल्ख कलामी भी हुई। और इसी परवाज़ में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर भी सफ़र कर रहे थे, जबकि उन्होंने मुतबादिल परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद रवाना हो गए, जबकि परवाज़ 8 घंटे ताख़ीर के बाद 12:30 बजे उड़ान भरेगी। और अब जो PK 308 है वो अपनी रवानगी के लिए तैयार है। अब से कुछ ही देर के बाद PK 308 इस्लामाबाद के लिए जिना इंटरनेशनल से रवाना होगी। PIA हुकाम का कहना था कि फ़नी ख़राबी के बायस ये ताख़ीर का सामना रहा है, जबकि उस फ़नी ख़राबी की दूरी के बाद अब परवाज़ उड़ान भरने के लिए तैयार है। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। और डकैती की रकम पर भी डकैती। कराची कैश वैन केस की तफ्तीश में नया मोड़ आ गया। 20.5 करोड़ की रकम से 1 करोड़ रुपए गायब कर दिए गए। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का हंगामा खेज मुश्तरका इजलास आज दोपहर 12 बजे होगा। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतालिक बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। हुकूमत अहम बिलों की मंजूरी के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है, तो अपोजिशन भी डट के खड़ी है। एक बार फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया है। देखना यह है कि हुकूमत दिन रात की कोशिशों के बाद कितने अरकान ला सकेगी और अपोजिशन अपनी कुव्वत का इजहार किस तरह करेगी। उधर JALE MNA सैयद नवीद कमर डेंगू में मुब्तला होने की वजह से लाहौर के अस्पताल में दाखिल हैं और इजलास में उनकी शिरकत भी मुश्किल है। लीगी MNA परवेज़ मलिक इंतकाल कर गए और कल के इजलास में अपोजिशन को उनकी भी कमी महसूस होगी। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में किसका जोर है और नंबर गेम की बिसात पर किसका पलड़ा भारी है, ये देखना होगा। कौमी असम्बली में हुकूमत और इत्तेहादियों की तादाद 180 है। तहरीक इंसाफ के 156, MQM के 7, मुस्लिम लीग काफ के 5, GDA के 3, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, जमहूरी वतन पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग का एक रुकन है। 2 आजाद अरकान भी हुकूमत के हामी हैं। ऑपोजिशन के कुल अरकान कौमी असम्बली की तादाद 161 है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 83, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 15 अरकान हैं, BNP के 4, ANP का 1 रुकन है। ऑपोजिशन को 2 आजाद अरकान का साथ भी हासिल है। ऑपोजिशन के कुल सेनेटर्स की तादाद 51 है, जिनमें पीपल्स पार्टी के 21, मुस्लिम लीग के 17, JUIF के 5, ANP, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमात इस्लामी का 1 सेनेटर है। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के कुल अरकान की तादाद 44 है, जिनमें PTI के 27, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 12, MQM के 3, मुस्लिम लीग काफ और GDA का 1 सेनेटर है। 4 आजाद सेनेटर्स भी ऐवान में मौजूद हैं। उनमें 3 का ताल्लुक फाटा और 1 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अगर ये तमाम भी हुकूमत का साथ दें तो भी हुकूमती सेनेटर्स की तादाद 48 ही बनती है। हुकूमत और अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास में अपने अरकान की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। मुश्तरका इजलास में EVM समेत 29 बिल पेश किए जाएंगे। हुकूमत के पास अददी अक्सरियत तो मौजूद है, मगर ये अक्सरियत साबित करना होगी। मज़ीद जानेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 29 बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें EVM और इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। हुकूमत ने अपने इत्तेहादी समेत जो अपने पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी शिरकत आज के मुश्तरका इजलास में यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई है। इसके साथ साथ अपोजिशन ने भी इन बिलों की को मुस्तरद करने के हवाले से
से अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है और पार्लियामेंट में सुबह 10 बजे एक इजलास बुलाया जाएगा जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें शिरकत करेंगी और लाया अमल बनाया जाएगा कि हुकूमत की जानिब से इन बिलों को किस तरह मुस्तरद किया जाए। इस PTI समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के मजमूई तौर पर 226 पार्लियामेंटेरियन हैं और इसके साथ साथ अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के पास मजमूई तौर पर 214 पार्लियामेंटेरियंस की हमायत उनको हासिल है। अगर हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंटेरियन आज के मुश्तरका इजलास में शरीक ना हुए तो उनको बिल पास करवाने के हवाले से दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और पीपल्स पार्टी की जानिब से इन बिलों को नामंजूर करवाने के हवाले से आज दोबारा पार्लियामेंट हाउस में एक अपोजिशन का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि 11 जून 2021 को अपोजिशन कोरम की निशानदही ही करती रही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने किसी की ना सुनी और शोर शराबे में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास होने का ऐलान कर दिया। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज के इजलास में भी हुकूमत 11 जून की तारीख दोहरा सकती है। उस रोज क्या हुआ था आपको दिखाते हैं। पॉइंट आउट किया, सारे बैठे हुए हैं, नहीं हो सकता है, नहीं होगा, कोरम हो चुका है पूरा। बार बार आप नहीं कर सकते, आपने क्या यहाँ पे मुझे तंग करना शुरू किया हुआ है। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में है हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, तहरीक मंजूर की जाती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीगर खबरों में आपको बताएं कि दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने की मुहिम के दौरान पाकिस्तानी कोहपेमा साजिद सतपारा की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने पर साजिद सतपारा को वापस बेस कैंप मुंतकिल कर दिया गया। सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब करार हैदर के मुताबिक फ्रांसीसी कोहपेमा के साथ मरहूम अली सतपारा ने माउंट एवरेस्ट सर करने का मुआहिदा किया था। अब उनके साहबजादे साजिद सतपारा ये मुआहिदा पूरा करने के लिए नेपाल पहुंचे थे। बेस कैंप में साजिद सतपारा की हालत बेहतर हो रही है। 23वें कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरा को सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की जंग से पुरअज़्म मजबूत कौम बनकर उभरा है। फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल तवज्जो है। फौज तमाम खतरात से मुल्क को बचाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी और चीनी सदूर की वर्चुअल मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ताइवान, हांगकॉन्ग और तिजारत समेत इख्तलाफी मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने दोनों सदूर की मुलाकात को तामीरी और नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि इससे बाहमी एतमाद में इजाफा होगा। मुलाकात के शुरू में बाइडन और शी जिनपिंग ने एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शी जिनपिंग का कहना था कि दोनों ममालिक को रवाबित में बेहतरी और चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निमटने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ने कहा कि उन दोनों की जिम्मेदारी है कि अमरीका और चीन के दरमियान मुसाबकत खुले तसादुम में तब्दील ना हो। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या इंडियन क्रिकेट काउंसिल? 8 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी की तकसीम ने कई सवाल उठा दिए। ICC पर भारतीय इजारादारी का एक और सबूत सामने आ गया। 8 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में से हाथ बांधकर 3 भारत सरकार की झोली में डाल दिए गए। देखते हैं हैरान कुन हकाइक पर मबनी ये रिपोर्ट। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।